नमस्कार दोस्तों, मैं अभी चौधरी हिंदुस्तान समाचार से। दोस्तों, पश्चिम उत्तर प्रदेश में एनडीए के पक्ष में परिणाम जहां बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं जयंत चौधरी के लिए अच्छी खबर है कि 2 सीट पर वो चुनाव लड़ते हैं और दोनों सीटों पर विजय प्राप्त करते हैं। इन्हीं सब बातों पर मेरे साथ बात करने के लिए हैं बागपत लोकसभा के कुछ लोग। हम बात करते हैं इनसे कि कैसा रहा, कैसा देखते हैं वो जयंत चौधरी की जीत का, भविष्य में क्या जयंत चौधरी की नीतियों को देखते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते भैया जी। जयंत चौधरी जी 2 सीट मिलती है, दोनों सीट जीत जाते हैं, कैसे देखते हैं? देखो, जयंत चौधरी जी 2 तो अपने जीत रहे हैं। पश्चिम में जो भी सीट भाजपा जीत रही है, ये जयंत चौधरी की देन है। हरियाणा में जो सीट जीती गई हैं, वे भी जयंत चौधरी की। तो 7 दिल्ली में जीतती हैं, ये जयंत चौधरी की देन है। किसानों पे भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा अत्याचार था, जिसको लेकर उत्तर भारत में बहुत बड़ा आक्रोश था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से ऐन वक्त पे किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया। चौधरी जयंत जी को अपनी तरफ मिलाया, जिससे किसानों की थोड़ा सहानुभूति इनके प्रति गई। इसलिए इन्हें यहाँ पे हरियाणा में और दिल्ली में जीत मिल पाई। और पंजाब की किसान तो बिल्कुल एक तरफ जुट होकर के भाजपा को जो है सबक सिखाया है। और जयंत चौधरी के लिए यह अवसर है, जयंत चौधरी सत्ता में आए, मंत्रालय मिले और जो किसानों की समस्या है, मेन तो हमारा एमएसपी है, उस पर कानून बनवाए गारंटी खरीद का। और जो हमारी बिजली की समस्या, बहुत सारी किसानों की समस्या है। जयंत चौधरी जी किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, उनको पता है कहाँ कहाँ किसान की समस्या है, उन पर कार्य करे ताकि किसान खुशहाल हो और देश तरक्की करे। देखिए, आर्य जी ने बड़ा अच्छा सवाल उठाया। आर्य जी जो हैं सोरन खाप के चौधरी भी हैं, जाट समाज में एक बड़ी पकड़ रखते हैं और किसान समाज के भी एक बड़े नेता माने जाते हैं। आर्य जी ने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं, तमाम किसान भारतीय जनता पार्टी से नाराज था, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में देखा जाए, खासकर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का सोपड़ा साफ होता है और 0 सीट पर भारतीय जनता पार्टी सिमट जाती है। लेकिन वहीं जहां जयंत चौधरी का जब साथ मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश और एनसीआर में भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती है। ये जो जयंत चौधरी का जो साथ मिला है, क्या लगता है जयंत चौधरी को आगे कुछ एक्स्ट्रा मिल पाएगा इससे? देखो, इनके देना पड़ेगा। अगर जयंत चौधरी को मंत्रालय नहीं दिया, तो हम जितने भी खाप चौधरी हैं जयंत चौधरी से मिलेंगे। हम तो इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे। हमें अपने अधिकारों के लिए, किसानों के लिए कार्य करवाने हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने जयंत चौधरी जी को मंत्रालय नहीं दिया, किसानों के प्रति जो इनका अड़ियल रवैया था, जो किसानों के प्रति इनकी तानाशाही थी, किसान कमेरे वर्ग को जो शोषण कर रहे थे, वो नीति ने रोकनी पड़ेगी। और हमें पूरा विश्वास है जयंत चौधरी को मंत्रालय मिलेगा और किसानों की समस्याओं का समाधान होगा। नहीं तो हमारे लिए तो द्वार खुले हुए, इंडिया गठबंधन में जाएंगे। ये तो हमारी कुछ खाप चौधरियों की कमी रही। हम जयंत जी को से नहीं मिल पाए, जयंत जी से हमने वार्ता नहीं करी। अगर हम जयंत चौधरी से वार्ता कर लेते, अखिलेश यादव जी से वार्ता कर लेते, तो वे इंडिया गठबंधन में रहते और आज बहुत मजबूती के साथ में उनकी जो 7 सीटें आरएलडी की आज होती। जयंत चौधरी जी मजबूती से अपने आप को उठाते हुए नजर आ रहे हैं 2 ही सीटों पर। लेकिन अगर बात करें एनडीए गठबंधन की, एनडीए गठबंधन इस बार बहुत नीचे गया है, क्या वजह मानते हैं? वजह किसानों की नाराजगी है। यदि पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, और अभी आर्य जी ने बताया दिल्ली में, पंजाब में भी है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी है, किसान वर्ग में काफी प्रभाव है चौधरी साहब का, 80% प्रभाव है। तो भारत रत्न का जो आप लोगों को मिला है, कहीं ना कहीं उससे आप लोगों को लगता है कि कुछ फायदा मिला है? भारत रत्न देने के बाद ही तो बीजेपी की ये सीट निकल आई पश्चिम उत्तर प्रदेश में, अन्यथा ये भी 0 थी। हरियाणा में जो निकली है ये भी इसी वजह से निकली है, दिल्ली में निकली है वो भी इसी वजह से निकली है, अन्यथा 0 हो जाती बीजेपी तो। हाँ, ये तो जो भी कुछ है चौधरी साहब के गठबंधन की वजह से बीजेपी की सीट निकली है, अन्यथा किसान तबका बहुत ज्यादा नाराज था। जो इन्होंने किसानों पे अत्याचार किए हैं, नहीं लोग भूले नहीं है अभी, ना दिल्ली की शहादत भूल रहे हैं। ये तो जो भी कुछ है, उन्होंने चौधरी चरण सिंह को वो कर दिया, भारत रत्न दे दिया, चौधरी साहब ने गठबंधन कर लिया, इसलिए थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो गया है लोगों का, अन्यथा 30 आज भी वही है। अच्छा, ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश खासकर किसान वर्ग में भाई बात कर रहे हैं कि 30 है, आज भी वो चबक है। क्या लग रहा है कि अब परिणाम आ चुका है, अगली सरकार कहीं ना कहीं एनडीए की बनती हुई नजर आ रही है, क्या लगता है वो फिर माहौल बनेगा, किसान फिर दिल्ली की तरफ जाएगी क्या?
देखो, अगर किसानों की समस्या का समाधान नहीं हुआ, एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून नहीं बना, जो इन्होंने एनजीटी कानून लाई थी, एनजीटी के थ्रू कि ये जो पुराने ट्रैक्टर 10 साल पुराने इनको बंद किया जाएगा, इस कानून को वापस नहीं लिया। जो इन्होंने योगी जी हैं सन्यासी को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सन्यासी ने, पर योगी जी ने जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने कहा था कि किसानों के बिजली के बिल माफ करूंगा, माफ नहीं कर रहा। उसमें पता नहीं क्या क्या अंधेड़ा लगा दे, किसान का माफ नहीं हुआ। अगर ये अपने वादों पे पूरे नहीं उतरे तो भैया किसान, हम चौधरी जयंत जी के सम्मान करते हैं, लेकिन अपने स्वाभिमान से, किसान कौम के स्वाभिमान से समझौता नहीं है। हम जयंत जी के खिलाफ होकर दिल्ली की तरफ फिर कूच करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो इतना बड़ा एक खेला हुआ है, क्या आपको उम्मीद थी ये खेला हो पाएगा? ये योगी जी की कहीं ना कहीं फेलियर है या नरेंद्र मोदी जी का जो किसानों के पे अत्याचार था उसका परिणाम है? पहले चरण में तो इसका कुछ पता नहीं लग पा रहा था। दूसरे चरण से ही जो है भाजपा के खिलाफ में जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा था। और ये पूरी अब की बार सभी के, भाजपा के जो कार्यकर्ता थे, भाजपा के नेता, वही खुद ही कह रहे थे अब की बार तो जो है बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो जनता में जो आक्रोश था वो योगी जी के भी खिलाफ था और खासकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ था। जो उसकी तानाशाही थी, ना किसी की नेता की सुननी, ना अपने विधायक की सुननी, ना मंत्री की सुननी। जो समाज की समस्या, जमीनी समस्या, उस पर कोई चर्चा नहीं करनी। जो अपने जी में आ गया उसी पे कानून बनाना, सिर्फ अफसरशाही के चक्कर में घिरे रहे। जमीनी जो नेता थे उनकी कोई सुनना ना। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी की यूपी में हार हुई है। अखिलेश यादव जी को जो नुकसान पश्चिम उत्तर प्रदेश में लग रहा था कि जयंत चौधरी के जाने से हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं हुआ नहीं है। इसे कैसे देखते हैं? हाँ, देखो, कम नुकसान हो पाया अखिलेश यादव को, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जितना सोच रहे थे उतना हो नहीं पाया, कम नुकसान हुआ। अखिलेश यादव ने जो काफी लीड करी है, और अब तक का जो समाजवादी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहा। सबसे ज्यादा नुकसान इसमें बसपा को हुआ। मायावती जी जो है जीरो हो गई है, उन्हें नुकसान सबसे ज्यादा है। जयंत चौधरी जी के दोनों प्रत्याशी जीत गए हैं। जयंत चौधरी जी खुद भी राज्यसभा के सांसद है। क्या लगता है किसको कैबिनेट मंत्री वगैरह कुछ मिलेगा क्या? ये तो चौधरी साहब के ऊपर है, इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। अच्छा, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। जाट समाज की कुछ तमन्ना तो होंगी ना? जाट समाज की पूर्ण तमन्ना है चौधरी साहब को कैबिनेट में मंत्रालय मिलना चाहिए, कृषि मंत्रालय मिलना चाहिए। किसानों के लिए काफी कुछ करेंगे यदि चौधरी साहब को कृषि मंत्रालय मिलता है। अच्छा, जयंत चौधरी जी के को कोई मंत्रालय की डिमांड खाप चौधरी के नाते आप रखेंगे? हाँ बिल्कुल, जयंत चौधरी जी को अच्छा मंत्रालय मिलना चाहिए, कैबिनेट मंत्री बने और जितनी भी समाज की समस्या है उन पे कार्रवाई करें। और तो किसानों के नेता हैं, तो हमारा तो मैन जयंत चौधरी से जब भी मुलाकात होगी तो हमारा तो यही रहेगा, हमारा जो एमएसपी है, एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून बनवाए। और हमें कोई सुविधा सरकार से नहीं चाहिए। जिस दिन हमारा वो कानून बन जाएगा खरीदी गारंटी का, एमएसपी पर खरीदी गारंटी का कानून, किसान अपने आप जो है सक्षम हो जाएगा। जयंत जी से हमें पूरी उम्मीद है, एमएसपी पर खरीदी गारंटी का कानून बनवाएंगे। चलिए, मेरा आपसे अंतिम सवाल है। अंतिम सवाल मेरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जयंत चौधरी जाते हैं, आप सब लोगों ने स्वागत किया। आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी एक साथ चुनाव लड़ती है, आप लोगों ने स्वागत किया। आरएलडी के दो प्रत्याशी मिलते हैं, आप लोगों ने उन्हें जिताया, उनका स्वागत किया। लेकिन अब जब सरकार बन जाएगी एनडीए की, तो कहीं ना कहीं राकेश टिकैत, जो किसानों की एक पश्चिम उत्तर प्रदेश की बुलंद आवाज माने जाते हैं, वो जब संघर्ष के लिए सामने आएंगे, जयंत चौधरी और राकेश टिकैत कहीं ना कहीं आमने सामने आएंगे, तो तब वो स्थिति क्या होगी? किस तरीके से इस चीज को जयंत चौधरी संभाल पाएंगे? नहीं, राकेश टिकैत जी सरकार के खिलाफ है, जयंत चौधरी कभी खिलाफ नहीं है। आज तक के स्टेटमेंट में ना तो बड़े टिकैत साहब ने, ना छोटे टिकैत साहब ने कभी भी जयंत चौधरी के लिए कोई शब्द नहीं बोला। और जयंत चौधरी जी ने भी कभी भी टिकैत परिवार के बारे में कभी कोई यानी कि छोटा शब्द नहीं बोला। मैं छोटा सी एक आपको घटना बता देता हूँ। जब महेंद्र सिंह टिकैत एक आंदोलन करते हैं, तो उस पे जब जो बॉर्डर पे जो बच्चे लगाए गए थे, वो तमाम जाट समाज के बच्चे लगा दिए थे ताकि आपस में टकराएं और हम तक बात ना आए। राजनीति में आप भी जानते हैं, अगर राजनीति में विरोध उठेगा, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में उठेगा या किसानों के बीच में उठेगा, तो कहीं ना कहीं एनडीए जो सरकार रहेगी वो जयंत चौधरी को आगे करेगी, आप भी जानते हैं। तो उस समय में जयंत चौधरी और राकेश टिकैत के बीच जो काम होगा, उसमें आप किसके साथ रहेंगे? देखो, हम रहेंगे न्याय के साथ में। जो खाप चौधरी का काम है, मेन काम ये रहता है, जो सरकार दिक्कत करती जनता को, उसकी आवाज उठाना, गरीबों की, किसानों की आवाज उठाना और वो सरकार को बताना। अगर सरकार उनकी समस्या का समाधान नहीं करती है तो सरकार की उन गलत नीतियों का विरोध करना। ये खाप की परंपरा राजा हर्षवर्धन के टाइम से है।
तो हम उसी का पालन करेंगे। और एनडीए ने, अमित शाह ने, मोदी ने बहुत बड़ा गेम खेला चौधरी जयंत सिंह को अपने में मिला करके, नहीं तो इस उत्तर भारत में हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान, पश्चिम उत्तर प्रदेश किसान एक बहुत बड़ी किसान क्रांति करने वाले थे। सशस्त्र क्रांति होती है, हम कभी मरने मारने से पीछे नहीं उठे। जब तक बातों से बात चल रही है तो बातों से चल रही है, जब हथियार पे आओगे तो हम हथियार उठाने में पीछे नहीं हटते। हमारी जो परंपरा बलिदान देने की रही है, तो इन्होंने जो आंदोलन को फुस करने के लिए, हमारे किसान आंदोलन को, जयंत चौधरी जी को उसमें लेकर के हमारी उस योजना को फेल कर दिया। कोई बात नहीं, लेकिन हम फिर भी खुश हैं। हमें पूरी आशा है जयंत चौधरी जी सत्ता में रहेंगे, हमारे किसानों की आवाज बन करके हमारे लिए काम करेंगे। मेरा सवाल इसीलिए था कि जयंत चौधरी को जिस तरीके से लिया गया है, आप भी उस चीज को समझ रहे हैं, जयंत चौधरी को किस लिए एनडीए ने अपने साथ लिया है और किस तरीके से उन्हें कैबिनेट मंत्री भी अगर मिलेगा तो वो आप भी जानते हैं, और आने वाले समय में क्या टकराव होगा ये भी आप जानते हैं। हमारे साथ थे परविंदर आर्य जी, जो सोरान खापके चौधरी हैं और भारतीय किसान यूनियन टिकैत के भी वरिष्ठ नेता हैं। यहाँ पे बात करते हुए मुझे एक चीज अजीब लगी है कि जहां जयंत चौधरी का सब लोग स्वागत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसानों के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी से नाराज नजर आ रही है। अब देखते ही ये नाराजगी 2024 के इस चुनाव के बाद जब सरकार बनेगी, ये जयंत चौधरी के साथ रहेंगे या राकेश टिकैत के साथ रहेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अब किस प्रकार से सरकार बनती है, जयंत चौधरी को क्या मंत्रालय मिलता है, ये भी आने वाला समय बताएगा। आप देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार। मैं अभी चौधरी, नमस्कार।